हेलो फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं आईटीआर 3 के मेजर अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआर 3 कौन-कौन भर सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स हो जिनकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, या फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स और लॉयर हो, या फिर जिनकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन से है, जो फर्म के पार्टनर्स हैं और जो प्रिजम्पटिव नहीं रेगुलर अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो आप आईटीआर 3 भर सकते हैं। अब बात करते हैं इस साल के नए मेजर अपडेट्स के बारे में। पहला है क्रिप्टो इनकम की मैंडेटरी रिपोर्टिंग। क्रिप्टो या एनएफटी की खरीद बिक्री, उसकी कीमत, तारीखें और प्रॉफिट या लॉस सेक्शन 115 बीबीएच के तहत 30% टैक्स और लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, न्यू टैक्स रिजिम चुन रहे हो तो फॉर्म 10 आई ए भरना और अटैच करना जरूरी है। तीसरा, कैपिटल गेन्स में नया रूल, आईएसआईएन वाइज डिटेल्स जरूरी, आईएसआईएन कोड, बाय सेल डेट्स और प्राइजेस, एसटीटी पेड हुआ या नहीं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्लियरली बताना होगा। चौथा, फॉरेन इनकम एंड असेट्स अब और ज्यादा डिटेल्स में देने होंगे, जैसे फॉरेन बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज, शेयर्स और जो भी इनकम है। पांचवा, बिजनेसेस के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है, यानी रिसीट्स, पेमेंट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सब आपके पी एंड एल और बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। छठा, जीएसटी टर्नओवर वर्सेस आईटीआर टर्नओवर। जीएसटीआर 1 या 3B का टर्नओवर और आईटीआर 1 का टर्नओवर मैच होना चाहिए। सातवां, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डिस्क्लोजर बढ़ी है। अब म्यूचुअल फंड्स, रॉबिनहुड, बिनांस जैसे क्रिप्टो एप्स भी कवर होंगी। गलती से भी डिस्क्लोज नहीं किया तो 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। आठवां, रिफंड किस अकाउंट में आएगा, जो पैन लिंक्ड हो, प्री वैलिडेटेड हो और ई वेरीफाइड भी हो। नौवां, प्रिजम्पटिव से स्विच कर रहे हो, कौन से साल में स्विच किया है वो डिक्लेयर करो, और अगर जरूरत हो तो फॉर्म 10 आई फाइल करो। अभी भी क्या आप कंफ्यूज्ड हैं? तो टेंशन मत लें, क्लिक टू प्रोफेशनल्स को चुनें।